यूरोपीय देश क्या हुए, घबरा गए। ठीक है, कि जैसे इसने बर्लिन में नाकेबंदी करी है, हो सकता है आने वाले टाइम पे ये हम पे भी ऐसे ही कब्जा करने की कोशिश करे। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन अप पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नाटो के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं, संपूर्ण जानकारियों को जानेंगे और जो भी प्रश्न परीक्षा के लिए बन सकते हैं इससे उन प्रश्नों पे भी चर्चा करेंगे। इसका संपूर्ण इतिहास हम लोग जानेंगे कि नाटो कैसे बना, नाटो क्या है, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी हम जानेंगे, और नाटो का पूरा फुल फॉर्म जानेंगे कि ये क्या है और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, और ध्वज यानी नाटो का जो ध्वज है वो कैसा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें काफी सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है, तो आप लोग लास्ट तक ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले तो हम लोग इसमें जानेंगे कि नाटो क्या है। ठीक है, तो नाटो क्या है, तो ये 30 देशों का, ठीक है, 30 देशों का एक सैन्य संगठन है। ठीक है, तो नाटो क्या है, नाटो 30 देशों का एक सैन्य संगठन है। तो आपको यहां से एक चीज ये पता चल गई होगी कि नाटो में कुल कितने देश शामिल हैं वर्तमान में, तो 30 हो सकेगा तो आपको स्क्रीन पे ही नाटो के 30 देशों का नाम दे दिया जाएगा, तो आप उसको देख लेंगे। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे, देखिए नाटो का पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक, ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नाटो क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो ये फैक्ट वाले जो क्वेश्चन है, तो जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सीधे ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि नाटो क्या है, तो नीचे 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो उसी में से एक ये रहेगा। उसके बाद ऐसे पूछ लिया जाएगा कि नाटो का मुख्यालय कहां है, स्थापना कब हुई है, तो इससे काफी फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और नाटो नाटो आप लोगों ने इतनी बार सुना है, जब से ये यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग नाटो नाम सुन के एकदम पक गए होंगे। तो इसी के उद्देश्य से हमने सोचा एक वीडियो बनाई जाए जिसमें अच्छे तरीके से नाटो के बारे में समझाया जाए, जिससे जितना भी नाटो को लेकर आप लोगों में कंफ्यूजन है या आप लोगों को जानकारी नहीं है नाटो के बारे में, तो सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में दे दी जाए। बहुत ही आसान भाषा और सरल शब्दों में आपको सारी चीजें समझा दी जाए। ठीक है, तो यही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। देखिए, अब हम बात करते हैं कैसे बना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास में जाने का मतलब यह है कि जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, यानी द्वितीय विश्व कब से कब तक हुआ, तो सन 1939 से लेकर 1945 तक चला द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय जो विश्व था ये 2 भागों में बटा हुआ था। एक था आपका मित्र राष्ट्र, ठीक है, और दूसरा था धुरी राष्ट्र। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो में देखेंगे अच्छे से। इसमें हम लोग नाटो के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उस समय विश्व में 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई। तो पहली थी यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और दूसरी थी आपकी सोवियत संघ। ठीक है, तो अब देखिए, जब 2 महाशक्तियां बनी, तो इन दोनों के मध्य आपसी टकराव स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य क्या हुआ, शीत युद्ध शुरू हो गया। एक दूसरे को अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ साबित करने के लिए इन दोनों में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया।
तो अब शीत युद्ध में क्या होता है कि दो देश आपस में युद्ध नहीं करते हैं, मतलब आमने सामने से युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। सोवियत संघ ने अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ साबित करने के लिए क्या किया, बर्लिन में नाकेबंदी कर ली। बर्लिन क्या है, तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। तो इसने क्या, और ये कहां पड़ता है, तो ये यूरोप में पड़ता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, बर्लिन में नाकेबंदी कर दी सोवियत संघ ने। अब जैसे ही बर्लिन में नाकेबंदी होती है तो देखिए ये महाशक्ति थी विश्व की सोवियत संघ, तो यूरोपीय देश क्या हुए, घबरा गए, ठीक है, कि जैसे इसने बर्लिन में नाकेबंदी करी है, हो सकता है आने वाले टाइम पे ये हम पे भी ऐसे ही कब्जा करने की कोशिश करे। और रूस एक साम्यवादी देश है, ठीक है। तो अब ये जो यूरोपीय देश थे ये घबरा गए। तो इसी में से 5 देशों ने एक समझौता किया था। समझौता क्या किया, 5 देश कौन कौन से, तो 5 देश वो थे आपके फ्रांस, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन और बेल्जियम, ठीक है, नीदरलैंड, ठीक, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है। तो ये 5 देश थे जिन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो संधि क्या थी वो, तो ब्रुसेल्स की संधि थी। क्या थी, ब्रुसेल्स की संधि पर इन 5 देशों ने हस्ताक्षर किया, ठीक है, किस पर, ब्रुसेल की संधि पर। तो ये कब, तो ये सन 1947 में, कब, मार्च 1947 में। ये मार्च 1947 में क्या हुआ, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किया। क्यों किया, क्योंकि सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी थी। इसी भय के कारण इन लोगों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया। तो हस्ताक्षर क्यों किया, देखिए क्यों किया, क्योंकि ये लोग देखिए अकेले सोवियत संघ का सामना करने में सक्षम नहीं थे। सोवियत संघ उस समय एक महाशक्ति था, ठीक है। तो इन लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया और ये आपस में वचन लिया कि जब भी किसी एक राष्ट्र पर हमला होगा तो बाकी अन्य 4 राष्ट्र उस देश की हर संभव मदद करेंगे, ठीक है। हर संभव मदद, सैन्य मदद, आर्थिक मदद, जो भी मदद हो सकती है, युद्ध में शामिल होंगे, हर संभव मदद करेंगे। तो ये नाटो जो बनने का प्रथम चरण था, ठीक है। शुरुआत यहीं से हुई, कब, मार्च 1947 में ब्रुसेल्स की संधि हुई। इसमें 5 देशों ने हिस्सा लिया। सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए इसको बनाया। देखिए अब क्या होता है, बर्लिन की नाकेबंदी और यूरोपीय देशों में जो भय आया सोवियत संघ के कारण, और सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए अमेरिका ने स्थिति को स्वयं अपने हाथों में लिया और सैन्य गुटबंदी की दिशा में पहला और अति महाशक्तिशाली कदम उठाते हुए अमेरिका ने किसकी स्थापना करी, तो नाटो की स्थापना करी, ठीक है। तो आपको यह पता चल गया कि नाटो की स्थापना क्यों हुई थी, कैसे नाटो बना। अब हम लोग जानेंगे कि नाटो की स्थापना कब हुई, तो 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। कहां है, ब्रुसेल्स, ठीक है। और ये बेल्जियम, ठीक है, कहां है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, ठीक है। ठीक, तो आपको ये इतनी महत्वपूर्ण चीजें पता चल गई, ठीक है। अब देखिए शुरुआत में जब नाटो की स्थापना हुई थी तो उस समय उसमें कुल कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था, यह प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो उस समय उसमें कुल 12 देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो चलिए फटाफट से हम लोग उन 12 देशों का नाम देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट 12 देशों के नाम जान लेते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, कनाडा, अमेरिका, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, इटली, पुर्तगाल।
तो ये 12 महत्वपूर्ण देश थे जिन्होंने उस समय जब नाटो की स्थापना हुई थी तो इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। और अब इसके ध्वज के बारे में बात करते हैं। तो ध्वज का आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, तो ये नाटो का ध्वज है। तो आई होप कि आपको नाटो के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी सारी आपको पता चल गई है। तो आशा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस चैनल पर आप नया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। धन्यवाद।